में प्रत्येक वार्ड में 10-10 लाख का ई टेंडिंग से काम कराने के लिए हम लोग प्रस्ताव लिया। लेकिन जब ये चौथा महीना में 2021 में जो बैठक हुई 8 महीना पर, तो उसमें कोई वार्ड में 2 योजना, कोई वार्ड में 3 योजना जो हम लोग जो देखे तो उस पर हमको खरा उतरे। हम अपने प्रस्ताव उसमें लिए हैं, मेरा प्रोसीडिंग में भी है, उसका हम लोग फोटो को भी ले चुके हैं। तो उसमें हम जो देखे हमको लगा कि भाई जब हम लोग प्रत्येक वार्ड में 10-10 लाख का योजना लिए हैं तो फिर कोई वार्ड में 2 योजना, कोई वार्ड में 3 योजना, ये कहाँ से चला गया। आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज मैं शेरघाटी नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 में पहुंचा हूं। ये शेरघाटी के उत्तरी हिस्से पर यानी कठार गांव में है और यहाँ पर जो वार्ड पार्षद हैं वो किशोरी दास जी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। किशोरी दास जी इनसे पूर्व इनकी पत्नी संगीता देवी जो कि 2 टर्म्स वार्ड पार्षद रही हैं और यही नहीं बल्कि वो चेयरमैन भी नगर परिषद की, नगर पंचायत की रही हैं। और किशोरी दास जी को नगर पंचायत में चेयरमैन प्रतिनिधि होने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इनको उसका अनुभव भी है। किशोरी दास जी, आपका शेरघाटी आजकल में स्वागत है। जी सर, आपका भी स्वागत है सर। ये कि आपने चेयरमैन प्रतिनिधि होकर भी काम किया है, एक वार्ड पार्षद के रूप में भी काम किया है, तो अभी जो कार्यकाल है, जिस कार्यकाल में आप खुद वार्ड पार्षद हैं, तो कैसा लग रहा है, सब कुछ कैसा चल रहा है यहाँ पर? देखिए सर, 2 साल हमारा पत्नी वार्ड पार्षद यहाँ से चुनाव जीती, निर्विरोध चुनाव जीती। हमारे यहाँ के जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर कि हमारे पत्नी संगीता देवी 2 टर्म पार्षद निर्विरोध चुनाव यहाँ से लोग जिताने का काम किए और 2.5 साल के लिए मुख्य पार्षद यानी अध्यक्ष के पद पर भी रही हूँ। उस समय हम क्या बोलते हैं उसको, प्रतिनिधि के काम भी करते थे। तो जो हम लोग के समय में 2 टर्म जो शहर में विकास हुई, कहीं पर कहीं कोई परेशानी नहीं होती थी, अच्छा तरीक़ा से काम होता था और अच्छा तरीक़ा से कमेटी चली। उसमें अज्जू बाबू वगैरह थे, शाहिद बाबू वगैरह थे, लखन बाबू वगैरह थे, सब कमेटी में थे, हम भी रहते थे। कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं होती थी, अच्छा तरीक़ा से काम चलती थी। जो अभी क्या है मामला? अभी मामला है कि तीसरा टर्म में अभी हम अपने समान सीट से चुनाव जीता हूँ। तो हमारे मुख्य पार्षद लीलावती देवी का चुनाव हम लोग किए थे। उस समय हम उनके सशक्त स्थायी समिति का 2 साल मेंबर भी रहे थे। तो उस समय दौरान कुछ काम अच्छा तरीक़ा से चलता था। उसी बीच में उन पर यहाँ अविश्वास प्रस्ताव का जो सरकार का गाइडलाइन का 2 साल अच्छा चला। हाँ, 2 साल अच्छा चला। हम जो तब कहते हैं कि दीनानाथ पांडे उपाध्यक्ष जब थे तो उस समय कहा जाता था कि उनके कारण अच्छा से नहीं चल रहा है। आप कह रहे हैं कि उस समय ये जो कमेटी 2 साल यानी 4 साल कमेटी हो गई है, तो ये 2 साल का पहले जो 2 साल कमेटी चली वो इससे अच्छा कमेटी चलती थी। उपाध्यक्ष जो दीनानाथ पांडे सर थे, उनका उपाध्यक्ष विरोधी खेमा में रहने के बावजूद भी अच्छा कमेटी चली, अच्छा विकास हुआ। उसी समय जो विकास हुआ, इसके बाद ये 2 साल जो अभी न कमेटी जो बनी है विश्वास प्रस्ताव के बाद पुनः फिर लीलावती देवी मुख्य पार्षद रह गई। तो जो ये कमेटी जो चली है इसमें थोड़ा सा विकास में अवरोध। कारण क्या मानते हैं? कारण अब तो सर हम इसमें विशेष क्या हम बतावें। कारण में चूँकि पदाधिकारी जो हैं से लगभग 7 गो पदाधिकारी यहाँ से तबादला हो चुके हैं, आए और गए। 8वां में आई है कुमारी हिमानी, वो उनका भी सुन रहे हैं। लग रहा है कि कुछ जो सासाराम में स्कूटी के पद पर थी, तो वहाँ भी लगता है कुछ विकास के मामले में, कुछ गमन के मामले में FIR दर्ज हो गया है। हम लोग जो न्यूज़ देख रहे हैं, पेपर में भी देख रहे हैं। अब वो रह पाती है कि नहीं रह पाती है, ये हम लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक उनका हम चेहरा देखे नहीं है, ना कोई बैठक हुई है और ना हम चेहरा देखे हैं। एक बार हम कुछ नाली की समस्या के लेकर के टेलीफोन से उनसे हम बात किए थे। हमारे के यहाँ JCB के द्वारा वो ढक्कन उखाड़ दिया गया था और 2-3 दिन ऐसा ही छोड़ दिया गया था। अच्छा, बैठक के मामले में बोला जाता है कि जो सामान्य बैठक है और सशक्त कमेटी की बैठक है, ये दोनों बैठक का क्या स्थिति रहती है? लोग कहते हैं कि बैठक जब होती नहीं तो पार्षद अपनी बात रखेंगे कैसे, उसमें पारदर्शिता कैसे आएगी? क्या है बैठक को लेकर, क्या कहना है आपका? बैठक में सर यही है कि ये बैठक के तो मामला यहाँ चल रहा है, चूँकि बैठक का सरकार का जो गाइडलाइन है वो मुख्य पार्षद का बैठक बुलाना है और मुख्य पार्षद बैठक के
नहीं बुलाती है, ये कौन कारण है? क्योंकि 8 महीना 1 दिन पर जो बैठक हुई है, ये चौथा महीना में जो बैठक हुई, अप्रैल में बैठक हुई है, तो हमने उपाध्यक्ष महोदय से सवाल किया था बैठक में कि महोदय हमको ये बताइए कि 8 महीना 2 दिन पर या शायद 1 दिन पर बैठक जो हो रही है, तो हम लोग ये इतना दिन पर जो बैठक होती है, चूँकि सरकार का गाइडलाइन है कि प्रत्येक महीना में बोर्ड की 1 बैठक और सशक्त अस्थायी समिति की 2 बैठक। अब ये पूरे 4 साल में कितनी बैठक हुई? 4 साल में लगभग सर पहले तो बैठक मान के चलिए कि 4-5 हुई थी, लेकिन अब जो इस 2 साल हुई है, ये 2 से 3 बैठक मात्र हुई है 2 साल में। अच्छा। हाँ, अभी तक के 2 से 3 बैठक। चूँकि 8 महीना 1 दिन पर जो बैठक हुई, तो उसके पहले जो हम लोग प्रोसीडिंग में जो लिया, प्रस्ताव जो लिया, उसमें प्रत्येक वार्ड में 10-10 लाख का ई टेंडिंग से काम कराने के लिए हम लोग प्रस्ताव लिया। लेकिन जब ये चौथा महीना में 2021 में जो बैठक हुई 8 महीना पर, तो उसमें कोई वार्ड में 2 योजना, कोई वार्ड में 3 योजना जो हम लोग जो देखे, तो उस पर हमको खरा उतरे। हम अपने प्रस्ताव उसमें लिए हैं, मेरा प्रोसीडिंग में भी है, उसका हम लोग फोटो कॉपी ले चुके हैं। तो उसमें हम जो देखे, हमको लगा कि भाई जब हम लोग प्रत्येक वार्ड में 10-10 लाख का योजना लिए हैं, तो फिर कोई वार्ड में 2 योजना, कोई वार्ड में 3 योजना, ये कहाँ से चला गया? तो उसमें हम प्रोसीडिंग में ऐड अपने से हमने करवाया है, जो कि सादा मैडम बहुत उस पर कुछ चिल्ला चिल्ली कर रही थी। मैडम को हम शांत किए कि मैडम जरा सा आप चुप रहिए, चूँकि आप महिला हैं, पूरे रूप से आप बात को नहीं रख पाइएगा। तो हम पूरा बात को रखें कि श्रीमान, बात यहाँ ये है कि जो 2 योजना 3 योजना, ये कहाँ से योजना, जो प्रत्येक वार्ड में 10-10 लाख का योजना हम लोग का ये लिए थे प्रस्ताव में, तो फिर ये प्रोसीडिंग में ऐड कैसे हो गया ज़्यादा योजना? उसमें हम लोग विरोध, मतलब अधिकार का हनन हो रहा है। उसमें हम लोग विरोध कर करके, सर और सुन लीजिए मेरे बात, उसको विरोध करके हमने उसमें दर्शाया, लिखवाया प्रोसीडिंग में कि 10-10 लाख रुपया का ही ई टेंडिंग में योजना जाए, इसके अन्यथा का हम लोग प्रशासनिक स्वीकृति नहीं देते हैं। इसके बाद में भी ये जो है योजना का टेंडर में चला गया। ये दुर्भाग्य की बात है, ये हम लोग भी ये बहुत खेद इस पर प्रकट करते हैं। लेकिन शायद अभी टेंडर हुआ नहीं है। नहीं, टेंडर में चला तो गया, टेंडर में चल गया। जब टेंडर जब निकल गया, तब हम लोग को जानकारी हुआ कि फिर तो प्रोसीडिंग का कोई महत्व है नहीं। अच्छा, आपके यहाँ नल जल योजना की क्या स्थिति? नल जल योजना मेरे यहाँ 3 योजना है सर। 3 योजना में लगभग 70 लाख का योजना है। अब उसमें भी हम काम कितना हुआ है? काम की ही बता रहे हैं। अब उसमें शशि भूषण बाबू जी समय काम कर रहे थे, जब इस समय एक्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। उस समय मेरा एक योजना का यहाँ एग्रीमेंट हो चुका है, अभी तक वो योजना का काम नहीं लगा। पानी लोगों को मिलना शुरू? कोई काम नहीं मेरे यहाँ लगा है। हम लोग बैठक में चिल्लाते चिल्लाते थक गए हैं कि भाई योजना में क्या हुआ आपके यहाँ? आवास में भी वही स्थिति है सर। आवास की बात कर रहे हैं, तो आवास भी हम लोग का ये आवास नहीं है सर, ये इस कमेटी का आवास नहीं है सर। अच्छा। ये पूर्व की आवास है। जो भी आज ये पार्षद जो अपने चैलेंज करते हैं कि हम आवास ये दे दिए, हम आवास दे दिए, ये गलत आवास है, ये बोलते हैं लोग। ये पूर्व की आवास है। 28 योजना जो पूर्व में हम लोग, जो पूर्व की पार्षद पूर्व कमेटी जो ये चयनित किया है, उसका जो पैसा आया हुआ है, वो योजना में अभी तक के हम आपको बता रहे हैं कि कोई वार्ड में 8 आवास गया है, कोई में 10 गया है, कोई में 12 गया है। मतलब आपका कहना है कि जो नई कमेटी बनी है उसमें आवास योजना का कोई एक भी काम नहीं। नया में हमारे यहाँ आपका 130 जो आवास स्वीकृत हुई है, वो तो वही पड़ा हुआ है, सारे वार्ड में पड़ा हुआ है। वो तो पूर्व की आवास हम लोग नहीं दे पाए हैं अभी तक के। अच्छा। अभी तो पूर्व की वार्ड का जो आवास है, वो भी हम लोग उसको पैसा को खर्च नहीं कर पाए। तो अभी हाल के दिनों में क्या विकास कर पाए हैं अपने गांव में आप? हम सर अपने वार्ड में विकास सर देखिए, आपको बता दे रहे हैं, वार्ड नंबर 1 में वो जो भी विकास यहाँ नज़र आपको आएगा, चाहे लाइटिंग का हो, नली गली का हो, आवास का हो, शौचालय का हो, वो जो भी किए हैं सब हम ही किए हैं। क्योंकि पहले पूर्व एक पार्षद यहाँ थे, शुरुआत में एक थे, तो वो मेन जो रोड बनी हुई है उसके समय में बना है। बाकी जो भी छोटा मोटा जो भी यहाँ योजना है, चूँकि मेरा एक टोला बाला पर भी है, वहाँ बिजली है ही नहीं था। मतलब इससे पहले वाले कार्यकाल में हुआ वो सब? ये इस कमेटी में हमने किया है। बिजली पहुँचाने का काम इस कमेटी में किया है हमने। उसमें बिजली पहुँचाने में कोशिश से किया। जी हाँ, बल्कि उसका हम क्या बतावें आपको, वो कनेक्शन लेने का उन लोग के पास पैसा नहीं था। विधायक जी भी हमारे सब में मदद किए थे, ऐसा उन लोग को दिया, और दे करके नदी के रास्ते में है, नदी में है, वो जो है से हम वहाँ पहुँचाएँ, चूँकि कहीं से उन लोग के जाने का कोई रास्ता नहीं। आपके यहाँ बड़ी समस्या क्या है? मेरे के यहाँ बहुत बड़ा समस्या है सर। यहाँ हमारे जो दलित बस्ती है, वहाँ पर रोड की व्यवस्था, उसके लिए भी हम काफ़ी प्रयास में हैं सर। अभी उनको सड़क नहीं है? कोई सड़क नहीं है। बिजली भी नहीं था, बिजली बहुत मुश्किल से हमने पहुँचाया है वहाँ। बहुत मुश्किल से अभी तक हम पहुँचाया है वहाँ। लाइटिंग भी लगवाए हैं, लेकिन सड़क उन लोग का नहीं है।
है? मेन समस्या अगर मेरे के यहाँ माना जाए तो वो उन लोग दलित का जो है से सड़क है। इसके लिए क्या प्रयास करेंगे? इसके लिए हम लोग DPR में बड़ा जो स्कीम हमारे के यहाँ प्रोजेक्ट जो आता है वो हम लोग विभाग को भिजवाने का भी हम काम किया है, और माननीय विधायक महोदय से भी हमने कई एक बार मिल करके उनसे भी बात को रखे थे। वर्तमान विधायक या पूर्व विधायक? ये पूर्व विधायक विनोद प्रसाद यादव थे, उनसे भी बात हम रखे थे कि चूंकि सर वहाँ दलित का बस्ती है, लगभग 1 से 125 घर का बस्ती है, वो सिर्फ मांझी समाज है वहाँ, तो उनके लिए बात को हम रखे थे। वो भी आश्वासन दिए थे कि ठीक है किशोरी, सो उसको देखें। अब तो वो नहीं है। अब वो नहीं है, तो फिर क्या करेंगे उस मामले में? अभी हम लोग जो अभी वर्तमान जो विधायक हैं उनसे भी बात अभी तो हम लोग किए नहीं है, चूँकि अभी सदन में वहाँ तो खुद अभी चल रहा है उलट पलट, तो अभी हम लोग को पता जो करते हैं तो उनका भी समझ में आ रहा है कि कोई फाइन वगैरह नहीं अभी इशू हुआ है, तो अभी हम लोग उनसे मिल नहीं पाए हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग को पता चलेगा कि अब विधायक का फंड चालू हो गया है, तो हम लोग माननीय विधायक मंजू अग्रवाल जी से हम लोग मिलेंगे, और हम लोग जनता को भी ले जाएंगे, 10 गो जनता के भी ले जा कर उस सड़क के मामले में बात को रखेंगे, समझ गए नहीं, तो उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। चलिए, आपने अब तो 4 साल गुजर चुका है, ये इस कार्यकाल का आपके आखिरी साल है, और अब आगे का जो स्थिति होगी, क्या परिसीमन बनता है, नया परिसीमन क्या होगा, नया रिजर्वेशन क्या आएगा, वो सारी चीज़ें तो अब आने वाले समय में, लेकिन अभी का जो बचा हुआ समय है उसमें अब क्या फैसला लेंगे, क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप? देखिए सर, इसमें फैसला लेने की बात है सर कि अब तो हम लोग देखिए सर, यहाँ बोर्ड की बैठक बहुत कम होती है। बोर्ड की बैठक अगर होती तो हम लोग जो समझते हैं कि सारा चीज़ पर निराकरण होते रहता है, लेकिन यहाँ बोर्ड की बैठक होता ही नहीं है सर। तो उच्च पदाधिकारी से आप क्या मांग करेंगे? उच्च पदाधिकारी हम लोग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से बात न करते हैं। मान लिया कि हम जिलाधिकारी साहब भी, DDC साहब भी हम लोग को आए थे, समझौता किए थे। नगर परिषद पर क्या ध्यान दें? नगर परिषद पर हम उनसे ये मांग करते हैं कि यहाँ परमानेंट पदाधिकारी कोई दे दे, और जैसे श्रीवास्तव साहब लगभग 6 महीना 8 महीना जो रहे, उसी तरह से पदाधिकारी कोई परमानेंट यहाँ आ जाए, और आ करके हम लोग के बचा हुआ जो समय है, लगभग साल भर है बचा हुआ, उसमें हम लोग भी चाहते हैं कि प्रत्येक महीना में बैठक हो और हम लोग अपने बात को सुचारू रूप से रखें, और जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो आएंगे नया, वो भी हम लोग की मदद करें। जो हैं अभी इनके बारे में क्या लगा? अब इन पर तो हमको कोई अभी, जैसा कि कल को परसों जो हम लोग देखे हैं जो गाइडलाइन जो हिमानी मैडम को जो देखे हैं, उसमें लग रहा है कि अब कहाँ तक क्या सच है या क्या झूठ है, वो हम लोग के विशेष अभी तक हम लोग नहीं, चूंकि हम लोग मिल नहीं पाए, उनसे कुछ बात हुई नहीं है, लेकिन जो माध्यम से हम लोग देख, संशय की स्थिति है, संशय की स्थिति बनी हुई है। वो काम करेगी नहीं करेगी, क्या होगा, क्योंकि मुख्य पार्षद गिरफ्तार हो चुकी है। अब उसी केस में इनका भी नामजद है। अब ये जो लिखा हुआ है उसमें कि पुलिस तलाश कर रही है, अब इनका भी मान के चलिए कि अगर अरेस्टिंग हो जाता है तो भाई ये पद तो यहाँ रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो क्या उम्मीद हम आपको बताएं सर कि हमारे के यहाँ जब तक कोई हमारे के यहाँ परमानेंट कोई पदाधिकारी नहीं आते हैं, तो भाई अभी तक तो हम अंधकार में हैं सर। जब तक कोई पदाधिकारी हमारा परमानेंट आ जाते हैं, तो हम समझते हैं कि यहाँ साल भर में हम लोग अच्छा तरीका से कुछ काम करें, मिलजुल करके हम लोग कुछ काम करें। हालांकि सर एक चीज़ और हमको बता देते हैं आपको, विनय जी जो मुख्य पार्षद का जो प्रतिनिधि जो करते हैं, उनका हम जो रवैया जो देखते हैं, कभी कभी लगता है कि बहुत काम में तेजी लाते हैं, वो भी हम देखते हैं उनका। ऐसा नहीं है जो, चूँकि देखिए हम लोग का कोई यहाँ कोई ज़मीन जगह जायदाद का मामला नहीं है, हम लोग का सिर्फ यहाँ विकास की मामला है। तो कभी कभी कोई काम उनका हम देखते हैं बहुत तेजी लाते हैं, लेकिन पता ना फिर कौन कारण से वो फिर वो स्लो हो जाते हैं। ये भी उनका मेरिट है, ऐसा नहीं है। काम में तेजी बहुत लाते हैं, कभी कभी कोई काम में हम लोग बात करते हैं तो लगता है कि काम अब कुछ होगा, लेकिन पता ना फिर कौन कारण से सब काम जो है ठप हो जाता है।